जाह्नवी नदी के किनारे एक महर्षि का गुरुकुल था। उसी गुरुकुल में विभूति, दक्षेश, सुवास और नवीन भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विभूति और दक्षेश बहुत बुद्धिमान थे। हर विद्या सबसे पहले सीख लेते। बस एक ही कमी थी कि दोनों बहुत ईर्ष्यालु थे। किसी और की प्रशंसा न कर सकते थे, न सुन सकते थे। इसके विपरीत सुवास और नवीन साधारण बुद्धि के थे, पर सबसे मित्रता का व्यवहार करते। सबके गुणों का सम्मान करते। सुवास और नवीन ने अपने साथियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। जाह्नवी नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। वहां एक जमींदार थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा इसी गुरुकुल में हुई थी। उन्हीं दिनों वे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें उत्तरांचल के 4 धाम कहा जाता है, की यात्रा करके लौटे। उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। जमींदार ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश भेजा, महर्षिवर, संदेशवाहक के साथ कृपया अपने 2 योग्य शिष्य भेज देवे। उन्हें भोजन कराने के बाद ही भोज आरंभ होगा। गुरु ने कुछ सोचकर विभूति और दक्षेश को भोज के लिए भेज दिया। दोनों शिष्य संदेशवाहक के साथ जमींदार के यहाँ पहुंचे। जमींदार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है, आप दोनों दूर से आए हैं। पास ही कुआं है, वहां जाकर हाथ पैर धो लें। कुएं का चबूतरा छोटा है, एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा, अतः आप में से पहले एक जाए फिर दूसरा। विभूति झटपट उठा और कुएं की ओर चला गया। दक्षेश वहीं बैठा रहा। जमींदार ने दक्षेश से पूछा, जो कुएं की ओर गए हैं, सुना है वे गुरुकुल के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। विद्वान? किसने कहा आपसे कि वह विद्वान है? अरे वह तो खच्चर है, पूरा खच्चर, दक्षेश क्रोध से बोला। यह सुनकर जमींदार ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्यों को भोजन के लिए बुलवाया गया। जब वे खाने के लिए बैठ तो उनके सामने जानवरों का भोजन, भूसा, हरी घास और चने का दाना परोसा गया। उसे देखते ही दोनों क्रोध से उबल पड़े। आपने हमें क्या जानवर समझ रखा है, जो खाने के लिए घास भूसा दिया है? चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते तेजी से वहां से गुरुकुल पहुंचे और सारी घटना महर्षि को बताई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से जमींदार आ गया और गुरुजी से क्षमा मांगी और 2 शिष्यों को भोज में भेजने के लिए प्रार्थना करी। महर्षि ने इस बार दूसरे 2 शिष्य सुवास और नवीन को संदेशवाहक के साथ भेजा। वे दोनों जमींदार के यहाँ पहुंचे तो जमींदार ने उनसे भी बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। पहले नवीन कुएं की ओर गया। सुवास को अकेला देखकर जमींदार ने वही बात फिर कही, सुना है कि वे जो कुएं की ओर गए हैं, गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और बहुत विद्वान है। सुवास ने कहा, आपने ठीक सुना है। गुरुकुल में रहकर गुरुवर से हमें रोज अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जमींदार ने फिर पूछा, आपने यह नहीं बताया कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो नवीन है, सुवास ने बेहिचक कहा। और आप? जमींदार ने पुनः पूछा। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, सुवास ने उत्तर दिया। तभी नवीन लौटा और सुवास कुएं की ओर गया। जमींदार ने वही प्रश्न नवीन से किया। नवीन ने उत्तर दिया, सुवास तो सूर्य है, मैं तो उसकी वता के सामने एक दीपक भर हूं। जमींदार उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और दोनों का यथोचित सत्कार किया। दक्षिणा में उन्हें 5-5 गाय, पुरस्कार स्वरूप चांदी की खड़ाऊ भेंट की। वे दोनों जब गुरुकुल लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। ये देखकर विभूति और दक्षेश का क्रोध और बढ़ गया। वे महर्षि के पास पहुंचे और कहा, हम दोनों आपके इन शिष्यों से अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी हम अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं और नवीन एवं सुवास की प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु महर्षि ने उत्तर दिया, ये तो जमींदार ही बता सकते हैं। जमींदार ने गंभीर स्वर में सारी बात बता दी। जमींदार की बात खत्म होने से पहले विभूति और दक्षेश का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी भूल महसूस हुई, उन्होंने जमींदार से क्षमा मांगी। तब गुरु महर्षि ने कहा, सुवास और नवीन तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, पर वे विनम्र, शिष्ट और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। इसी कारण आज यहाँ सम्मानित हुए। सबकी भावना की कद्र करना, सबसे प्रेम करना और सबका सम्मान करना ही शिष्य को योग्य बनाता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।